अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह मुझे एक नोटिफिकेशन ट्विटर की तरफ से मौसूल हुआ जिसमें ये कहा गया था कि आप ट्विटर का जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे और सिर्फ वो लोग यूज़ कर सकेंगे जिनके पास ट्विटर ब्लू की सब्सक्रिप्शन होगी। और ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन जो है वो ऑलमोस्ट $8 पर मंथ या $9 पर मंथ, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, लेकिन वो उसमें आपको मिलती है। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत हैरान कुन थी। बहरहाल मैंने चेक किया तो न्यूज़ में भी ये चीज़ें आ रही थी। अच्छा, अब इस चीज़ का एक हल है, वो ऑलरेडी ट्विटर पे भी मौजूद है। उन्होंने भी ये चीज़ बताई हुई है कि आप मतलब क्योंकि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, तो आपको इस वीडियो के ज़रिए इसे हो सकता है बहुत से साथियों को तरीका ना आता हो, तो मैं आपको आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो कहते किसे हैं और ये ज़रूरी क्यों होती है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आसान अल्फाज में हम समझना चाहें तो वो आपकी जो सिक्योरिटी होती है अकाउंट की, उस पर एक एक्स्ट्रा लेयर जो है वो ऐड कर देता है। जैसे मसलन नॉर्मली हम जो सिक्योरिटी रखते हैं वो पासवर्ड होता है। अब आपका पासवर्ड बिलफर्ज किसी को पता चल जाता है तो वो आराम से आपका अकाउंट जो है वो एक्सेस कर सकता है। लेकिन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है अगर वो किसी ने ऑन किया हो, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में मल्टीपल मेथड्स होते हैं। एक मेथड जो नॉर्मली यूज़ होता है वो है SMS पे जो कोड आता है। मसलन आपने ट्विटर पे आप गए और वहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर भी इंटर किया, उधर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन की, तो आपके मोबाइल पे आपको कोड मिलेगा। मसलन किसी को आपका पासवर्ड पता चल भी जाए तो वो जब उधर पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो पासवर्ड अगर वो ठीक दे भी दे तब भी वो तब तक लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक आपके मोबाइल पे मौसूल होने वाला कोड जो है वो वहाँ पर इंटर ना कर दिया जाए। तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर देती है। इससे बहुत से लोग परेशानी से भी बच जाते हैं। लेकिन अब चूंकि ट्विटर ने ये नोटिफिकेशन कर दिया है तो अब इसका हल क्या होगा, क्योंकि अब नॉर्मल जो यूज़र्स हैं, हाँ अगर कोई बंदा पे करना चाहता है ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए तो उसको और भी फीचर्स जो हैं वो ट्विटर ऑफ़र कर रहा है। लेकिन बहरहाल अगर कोई बंदा नहीं पे कर सकता तो स्टिल उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका हल मौजूद है। अब अगर आप ट्विटर अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग्स में चले जाते हैं तो आपको यहाँ पर ख़ुद ट्विटर ने मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक है टेक्स्ट मैसेज वाला ऑप्शन, जो कि अब वो लोग जिनके पास ब्लू सब्सक्रिप्शन नहीं होगी तो वो जो है नहीं यूज़ कर पाएंगे। मेरे ख्याल में कुछ टाइम दिया है उन्होंने, तकरीबन 18 मार्च तक शायद दिया है टाइम। दूसरा ऑप्शन होता है वो ऑथेंटिकेशन ऐप का है, जो मैं इस वीडियो में आपको तरीका उसका सिखाऊंगा कि किस तरह आप कर सकते हैं वो। तीसरा ऑप्शन सिक्योरिटी क्यू वाला होता है, लेकिन बहरहाल इस ऑप्शन को हम आज नहीं डिस्कस करेंगे। तो ऑथेंटिकेशन ऐप जो है वो बहुत आसान तरीका है। आप मल्टीपल ऑथेंटिकेशन ऐप्स जो है वो मौजूद है, गूगल का अपना ऑथेंटिकेशन ऐप भी है, लेकिन उसमें कुछ इशूज़ हैं। मैंने कुछ ऑथेंटिकेटर ऐप्स की रिव्यूज़ पढ़ी और उसमें जो फीचर्स दिए गए थे उनको थोड़ा कंपेयर किया, तो मुझे जो सबसे अच्छा ऑथेंटिकेटर ऐप लगा वो माइक्रोसॉफ्ट का लगा। अब उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट हो। अब माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो है माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट। तो अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना हुआ है तब तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं बना तो आपने सबसे पहले जाके माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना है। वो बनाना बहुत आसान है। आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाइए, तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे चले जाते हैं तो आपको यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे वो अगर आपका अकाउंट पहले से मौजूद है तो वो यहाँ से पर आपसे ईमेल या फ़ोन वगैरह मांगेंगे, लेकिन अगर आपका नहीं है तो ये देखें नो अकाउंट के सामने क्रिएट वन लिखा हुआ है, आपने क्रिएट वन पे क्लिक कर देना है। क्रिएट वन पे क्लिक करने के बाद आपसे वो कोई ईमेल मांगेंगे जिस ईमेल की बेस पे आपने ये अकाउंट बनाना है। तो लाजमी बात है अगर आप गूगल एप्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपका जीमेल का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपने वो ईमेल जो आपके एक्सेस में हो, क्योंकि ये आपको वेरिफिकेशन कोड वहाँ पर भेजेंगे, तो वो आपने यहाँ पर दर्ज कर देना है। ये यहाँ पर मैंने अपना ईमेल जो है तो वो दे दिया। अब मैं नेक्स्ट पे जब क्लिक करूँगा, नेक्स्ट स्टेप पे फिर ये आपसे पासवर्ड मांगेंगे। जब आप पासवर्ड दे देंगे फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपने अपना नाम वगैरह जो है तो वो दे देना है और उसके बाद ये आपको इन्होंने आपको एक ईमेल भेज दिया होगा। जो ईमेल आपने यहाँ पर स्पेसिफाई किया होगा वहाँ पर आपका ईमेल चला जाएगा। जो कोड आपको वहाँ पर रिसीव हो गया होगा ईमेल पे, जो ईमेल आपने दिया होगा, आप उसके इनबॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोड मिल जाएगा, तो वो कोड आपने यहाँ पर दे देना है और जो है तो इस तरह आपका ये अकाउंट जो है वो बन जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड कर देना है। वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैंने चूँकि इंस्टॉल किया हुआ है तो
मैं सिर्फ इसको ओपन करूँगा, आप इंस्टॉल कर देना है। फिर नेक्स्ट स्क्रीन जब आएगी तो उसमें आपने लॉगिन कर देना है, साइन इन विथ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है, क्योंकि हमने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना दिया है, तो यहाँ पर आप जो हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और इसमें जो अकाउंट आपने बनाया होगा तो वो वाला अकाउंट यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। फिर आपने उसी अकाउंट का पासवर्ड ऐड कर देना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो हो सकता है ये आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए मांग ले। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है ये मल्टीपल तरीक़ों से आपसे मांगेंगे। या तो ये कहेंगे कि हम आपको ईमेल करना चाहते हैं, या जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा अपने अकाउंट में तो उसके ज़रिए एक्सेस करना चाहेंगे। तो मैं ईमेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, तो ये मुझे अपना कोड जो है वो ईमेल कर देंगे। अब वो कोड पर मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेट करने के लिए दे दूँगा। अब जब आप ऑथेंटिकेटर ऐप में लॉगिन हो गए हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप ये आएगा कि आपने अपना ट्विटर अकाउंट जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। अब ट्विटर अकाउंट ऐड करने के लिए आप यहाँ पर जो प्लस साइन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो थर्ड ऑप्शन है अदर अकाउंट, गूगल, फेसबुक एट्सेट्रा, सो आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये आपसे एक्सेस मांगेगा कैमरे के लिए, क्योंकि इस पर आपने QR कोड स्कैन करना है। तो जब आप यहाँ पर कैमरा ऑन करेंगे तो ये QR कोड स्कैन करने की कोशिश करेगा। उसके लिए आप असल में जाएंगे अब ट्विटर पे। तो सबसे पहले आपका जो ट्विटर अकाउंट होगा आप उसकी सेटिंग्स में जाइए, लेकिन ये लैपटॉप से या कंप्यूटर से आप करेंगे, क्योंकि QR कोड आपने अपने मोबाइल के ज़रिए स्कैन करना है तो वो स्क्रीन पे नज़र आना चाहिए। तो इसलिए ये मैं इसकी सेटिंग्स में गया। ठीक है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में फिर मैं जाऊँगा। अब जब मैं ट्विटर में आया तो ट्विटर की सेटिंग्स में जब आया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूर अकाउंट लिखा हुआ है, सिक्योरिटी एंड अकाउंट एक्सेस लिखा हुआ है। तो इसमें मैं सिक्योरिटी एंड अकाउंट एक्सेस पे क्लिक कर लेता हूँ। इसमें फिर सिक्योरिटी वाला ऑप्शन जो है इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको नज़र आएगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करें। अच्छा, फर्स्ट वन चूँकि अब हम ये नहीं कर सकेंगे क्योंकि हम ब्लू सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो ऑथेंटिकेशन ऐप वाले पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ थोड़ी सी डिटेल बताएंगे कि कोई ऑथेंटिकेशन ऐप जो है वो आपने ट्विटर अकाउंट के साथ लिंक कर देना है। अब ये ऑथेंटिकेटर ऐप जो हमने मोबाइल में इंस्टॉल किया ये अब हम ट्विटर अकाउंट के साथ लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेते हैं। ये इन्होंने QR कोड जनरेट कर दिया। अब जब ये QR कोड आप जनरेट करेंगे तो आप चूँकि पहले से उधर वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में लॉगिन है तो वहाँ पर जब आप अदर अकाउंट पे क्लिक करके ऐड करेंगे, जैसे मैंने पहले आपको कहा था, तो ये कोड स्कैन कर देगा। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे मांगेगा कि वो वाला कोड आप इंटर करें। तो अब ये असल में वेरीफाई कर रहा है कि ऑथेंटिकेटर ऐप जो है वो लिंक हो गया या नहीं हुआ। तो आपने अब अपने ऑथेंटिकेटर ऐप में आ जाना है। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आपका ट्विटर अकाउंट यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो ये 1 टाइम पासवर्ड जो है वो जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये आपने यही वाला पासवर्ड दे देना है और यहाँ पर नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यू आर ऑल सेट। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये वाली लाइन, सेव दिस सिंगल यूज़ बैकअप कोड इन अ सेफ प्लेस। ठीक है, अब ये वाला कोड जो है ये आपने सेव कर देना है अपने साथ। इसको आप कॉपी करें, किसी भी जगह पर आप अपने साथ महफूज रख लें। ये तब आपके काम आएगा बिलफर्ज खुदा न खास्ता आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐप जो है, ऑथेंटिकेटर ऐप भी काम नहीं कर रहा है, आपका मोबाइल भी चोरी हो गया है और आपका जो है तो मतलब पासवर्ड आप लॉगिन कर रहे हैं तो अब जाहिर सी बात है आपके पास ऑथेंटिकेशन ऐप भी नहीं है। तो फिर आप ये वाला कोड यूज़ करके सिंगल टाइम लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद फिर कोई दूसरा मतलब आप दोबारा से ऑथेंटिकेटर ऐप इसके साथ लिंक कर सकेंगे। तो ये वाला कोड आपने सेव रख लेना है। अब इस चीज़ को हम ज़रा वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस हो गया। अब हम बिल्कुल नए सिरे से ट्विटर अकाउंट में लॉगिन होंगे और हम देखेंगे कि कैसे वो हमसे कोड मांगते हैं और वो कोड हम कैसे ऑथेंटिकेटर ऐप से जनरेट करते हैं। अच्छा, अब जब आप ट्विटर में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप अपना ईमेल दे देंगे। ईमेल देने के बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेंगे। अब आपने जब पासवर्ड दे दिया, लॉगिन करेंगे तो ये आपको स्टिल आपने अगर पासवर्ड दे भी दिया तब भी ये आपको लॉगिन होने नहीं देगा, क्योंकि हमने कहा हमने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दिया। अब ये हमसे एक मज़ीद लेयर का डिमांड कर रहा है और वो है ऑथेंटिकेशन कोड का। अब ये ऑथेंटिकेशन कोड आपके ऑथेंटिकेटर ऐप में होगा जो कि आपके मोबाइल में इंस्टॉल है। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी ट्विटर आया हुआ है, तो मैं जब इस ट्विटर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोड यहाँ पर मौजूद है। अब इस वाले कोड को जो है तो वो मैं
इधर एंटर कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कोड बिल्कुल मैच हो रहा है। अब मैंने जब नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये अब आप देख सकते हैं कि मैं इसमें लॉगिन हो गया हूँ और बहुत सिंपल सा तरीका था, ठीक है। तो इसको आप भी आज़मा सकते हैं और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाजमी कीजिएगा ताकि अगर आपका पासवर्ड किसी को बिलफर्ज मिल भी जाता है तब भी वो आपका अकाउंट आपके एक्स्ट्रा लेयर की वजह से एक्सेस ना कर पाए। अच्छा, इसमें मुझसे एक चीज़ रह गई थी, वो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना कि इसमें आपने क्लाउड बैकअप लाजमी रखना है। ये यहाँ पर आप जब सेटिंग्स में जाते हैं तो क्लाउड बैकअप का ऑप्शन होता है, इसको आपने टर्न ऑन कर देना है। क्योंकि अगर आप ये टर्न ऑन नहीं करेंगे तो मसला ये होगा कि बिलफर्ज ये ऐप आपसे डिलीट हो जाती है, तो सारे के सारे जितने भी अकाउंट्स आपने इसके साथ लिंक किए होंगे वो आप दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये अब मैंने क्लाउड बैकअप ऑन कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता भी हूँ कि बिलफर्ज अगर हम इस ऐप से साइन आउट कर जाते हैं तो दोबारा जब हम साइन इन करेंगे और हमने रिकवर ना किया हो तो फिर ऐप्स नहीं आएंगे इसमें। चाहिए अब मैंने ऐप जो है तो दोबारा नए सिरे से इंस्टॉल किए। अब हम इसमें बग़ैर बैकअप के जब हम लॉगिन होते हैं तो देखिए इसमें इशू आएगा हमारे पास। अच्छा, ये देखिए अब हम इसमें जब लॉगिन हुए तो यहाँ पर हमारा अकाउंट मौजूद ही नहीं है, ट्विटर वाला जो हमने ऐड किया था। और इस तरह अगर आपने और भी अकाउंट सेट किए होंगे तो वो भी मौजूद नहीं होंगे। तो असल में आपने जब भी क्लाउड बैकअप आपने अगर ऑन कर लिया हो तो आपने डायरेक्ट फिर साइन इन नहीं करना। अगर बिलफर्ज किसी और मोबाइल में आपने ये अकाउंट लॉगिन करना है या इसी मोबाइल में आपसे ऐप अनइंस्टॉल हो गई और दोबारा से इंस्टॉल करना है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके सारे अकाउंट्स उसी तरह से आ जाएं तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आपने डायरेक्ट साइन इन नहीं करना होता जब फर्स्ट टाइम आप साइन इन हो रहे हो। अगर आपका पहले से अकाउंट मौजूद है तो ये आपने रिकवरी अकाउंट पे क्लिक करना है, लेकिन ये तब काम कर सकेगा अगर तो आपने क्लाउड बैकअप ऑन कर लिया हो। तो अब जब मैं बिगिन रिकवरी पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे मेरे अकाउंट मांगेगा और जब मैं वो वाला अकाउंट इसको उसके ज़रिए से साइन इन कराऊँगा तो ये रिकवरी करके देखें अब इसका अकाउंट मेरे पास आ गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको लाजमी याद रखना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और अगर इससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है तो आप कमेंट में लाजमी कीजिएगा ताकि मज़ीद भी आके अगर इस किस्म की कुछ वीडियोज़ में बनाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ लोगों को कुछ फ़ायदा भी हो रहा है।